होने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करें। ओ जोशी सर, बस हो गया सवाल जवाब क्या है? अभी कुछ अनऑफिशियल सवाल है, वो मैं इनसे ये बंद करके पूछने का है। जो भी तेरे को सीरियसली पूछना है बंद कर उसको। बंद ही है सर, बंद ही है सर, बंद ही है सर। हमारे पीछे कुछ डायरेक्टर्स हैं। मी जे काढता ना, मी जे काढतो ते सांगतो तुम्हाला. मी जे मॅन ऑफ द मॅच, सिरीज बेस्ट हे सेमीफायनल पर्यंतच्या मॅचेसचे काढतो. त्यात फायनल काउंट करत नाही. ओके. तुमचा काय हिशोब आहे तुम्ही सांगा मला. नाही आपलं हे एवढं आहे की रन कोणाचे किती बनले आतापर्यंत, टॉप स्कोरर कोण आहे सध्या? फायनलचे काउंट करायचे का नाही ते करू ना आपण. हो, पण सध्यापर्यंत कोण आहे? फायनलचे कामेंट तो कर. आराम नहीं है, तबीयत हाँ सर, मेरा मॉर्निंग में मिला सर. आणि सिरीजला सुरेश गेलाय. बाकीचे जे बॉलर आहेत त्यांनी बॅटिंग केली. ओके. सिरीजला बॅटिंग बॉलिंग दोन्ही बघतात. हो, बॅटिंग बॉलिंगमध्ये त्यांनी 21 रन मारले आणि मी त्याला हेलो हेलो। दोस्तों, बीएमपीए ट्रॉफी 2024 का क्रिकेट का ये महासंग्राम अपने अंतिम चरण में पहुंचता हुआ और क्रिकेट का पूरा जोश और खरोश, सभी उत्साह और आनंद जो है अपने चरम पर पहुंचता हुआ, पिछले 2 मैचेस आपने देखे रहेंगे कि कितने कट टू कट नेट फाइट हुए और जिस तरह से दोनों भी टीमें मेहनत करके और संघर्ष कर कर यहाँ पर फाइनल तक पहुंची है। हमें यकीन है कि बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा यहाँ पर इस बीएमपीए ट्रॉफी 2024 में। दोस्तों, फाइनल मुकाबला होने जा रहा है बीडीसीसी भिवंडी और न्यू मुंबई इंडियंस के बीच में। दोस्तों, आज की इस बीएमपीए ट्रॉफी 2024 के हमारे मेगा स्पॉन्सरर डॉक्टर मयूर जैन, जिनका जिन कुशल कार्डियक केयर हॉस्पिटल थाने स्थित बहुत ही अच्छी उनके हॉस्पिटल के बारे में, सर्विसेज के बारे में हमें उन्होंने विस्तार से बताया। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अपने गुरुदेव जी के नाम पर उन्होंने इस हॉस्पिटल का नाम रखा है कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, बस यही कुछ भावना लेकर उन्होंने इस हॉस्पिटल का नाम जिन कुशल हॉस्पिटल रखा है। हमारे बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और भिवंडी के सभी डॉक्टर्स की तरफ से आपके इस हॉस्पिटल के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर एक बार धन्यवाद जिस तरीके से आपने हमें सपोर्ट किया एज ए मेगा स्पॉन्सर के रूप में इस ट्रॉफी के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मयूर जैन सर, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, एंड थैंक यू टू जिन कुशल टीम। साइकिल वाले बाबू, ए बाबू, संदेश 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 वखारे जी, आपण कुठे असाल सर, कृपया स्टेजवर व्हायचंय। अंपायरचं नाव लिहून ठेवलेलं ना मी ते. आणि अंतिम सामन्यातला पहिला चेंडू आणि जबरदस्त प्रहार चौकाराने सुरुवात होते इथे। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक अब्दुल्ला के बल्ले से निकलता हुआ और आते ही अब्दुल्ला ने अपने इरादे जो है वो साबित कर दिए हैं कि किस तरीके से आगे ये खेल होने वाला है। डॉक्टर प्रशांत आहिरे की पहले ही गेंद पर करारा प्रहार किया है और इस मनीष तिवारी स्टैंड में गेंद जाती हुई सीधे 4 रन के लिए। प्रशांत की अगली गेंद और फिर एक बार उछाल कर मारने का प्रयास, लेकिन
असफल रहे, बीट कर गए गेंद की गति से। अच्छा कमबैक वहां पर प्रशांत द्वारा। काफी आक्रामक तेवर में दिख रहे हैं अब्दुल्ला जुनैद, बहुत ही खतरनाक इरादों के साथ मैदान में उतरते हुए। फिर एक बार अब्दुल्ला ने कारपेट के सहारे खेल दिया गेंद को मनीष तिवारी स्टैंड की तरफ। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, हल्की सी ओवरथ्रो, लेकिन कोई खामियाजा नहीं। दोस्तों, बीएमपी ट्रॉफी का ये फाइनल का मुकाबला नवी मुंबई इंडियंस और बीडीसीसी भिवंडी के बीच में। अब्दुल्ला और साजिद आए ओपनिंग के लिए बीडीसीसी भिवंडी की तरफ से। अब तक 3 गेंदों में 5 रन बना चुके हैं, जबकि पहला ओवर कर रहे डॉक्टर प्रशांत। दोस्तों, 4 ओवर का ये मुकाबला। प्रशांत की गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया और अंपायर से टकराती हुई गेंद। 1 रन का इजाफा स्कोर में, और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 रनों पर। अब्दुल्ला फिर एक बार स्ट्राइक पर आ गए हैं। फाइनल के इस मुकाबले में सभी खिलाड़ी चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होकर रिफ्रेशमेंट लेकर यहां पर मौजूद। फिर एक बार लोअर फुल टॉस करने की कोशिश और आउट होने का खतरा था, लेकिन ठीक से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंद को। प्रशांत आउट, दूसरा रन। ओ, बहुत ही खराब प्रदर्शन मैं कहूंगा। अगर आपको फाइनल के मैच में जीतकर चैंपियन बनना है तो इस तरह की फील्डिंग कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नई मुंबई इंडियंस मतलब उसका कैप्टन को बोले। फिर एक बार उछाल कर मारने का प्रयास, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए। फिर एक बार वहां पर मिसफील्ड और फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज आउट होने का खतरा था, लेकिन और अंपायर की उंगली ऊपर हल्का सा पीछे रह गए डॉक्टर साजिद देते ना। पहला झटका लगता हुआ बीडीसीसी भिवंडी को साजिद के रूप में। हालांकि अगर और थोड़ी चुस्ती दिखाते तो ये रन यकीनन पूरा हो पाता। दोस्तों, हमारे सभी स्पॉन्सर्स को फिर एक बार धन्यवाद। हमारे मेगा स्पॉन्सर्स फॉर टुडेज इवेंट, जिन कुशल हॉस्पिटल, डॉक्टर मयूर जैन, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट एंड हिज टीम, श्री साईश हॉस्पिटल भिवंडी, भिवंडी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, समर्थ डायग्नोस्टिक्स, रॉयल फार्मा एजेंसी, पामफ्लाई, मेडिसर्व, आप सभी के योगदान की बदौलत ये आज का टूर्नामेंट संपन्न होता हुआ। विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे कोकण प्रोग्रेसिव ट्रस्ट के कार्डियक एम्बुलेंस का, कि जिन्होंने पूरे दिन भर यहाँ पर अपनी एम्बुलेंस सेवा हमें प्रदान की और अच्छे एक खेल भावना के साथ और सद्भावना के माहौल में आज का ये बीएमपी ट्रॉफी का क्रिकेट का महाकुंभ संपन्न होता हुआ अपने अंतिम चरणों में। अगला ओवर लेकर आए हैं नवी मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाज कृपया गेंदबाज का नाम बताएं। कानिफनाथ शाहरुख में कानिफनाथ दे दो। कानिफनाथ ने पिछले ओवर में अच्छा प्रदर्शन किया था, पिछले मैच में, सॉरी। लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक संतुलित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं कानिफनाथ, लेकिन खतरनाक इरादे लेकर क्रीज पर डटे हुए अब्दुल्ला। कांटे की टक्कर गेंद और बल्ले के बीच में। कानिफनाथ की अगली गेंद सामना करेंगे अब्दुल्ला। कारपेट के सहारे खेल दिया गेंद को डॉक्टर मनीष तिवारी स्टैंड की तरफ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्का सा ओवर थ्रो, और इसी तरह रन बढ़ाने होंगे। एक को दो में और 2 को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर खड़ा करना है नवी मुंबई इंडियंस के सामने बीडीसीसी भिवंडी को।
दूसरे ओवर का खेल जारी। कानिपनाथ की गेंद को हल्के हाथों से फिर एक बार खेल दिया है अशोक सिंह स्टैंड की तरफ। 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं, और 1 रन के लिए ही खेला था वहां पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने, सॉरी डॉक्टर जुनैद ने। अब्दुल्ला तैयार अगले गेंद का सामना करने के लिए। इस बार उछाल कर मारा, आउट होने का खतरा और आउट। अब्दुल्ला को आउट कर दिया है डॉक्टर मनीष तिवारी स्टैंड में। बहुत ही अच्छा कैच वहां पर लगता है सीधे फील्डर के हाथों में, और अब्दुल्ला के रूप में बड़ा झटका लगता हुआ बीडीसीसी भिवंडी को। लेकिन बीडीसीसी भिवंडी को कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उनके पास एक से एक बढ़िया बल्लेबाज और डीप बैटिंग लाइनअप मौजूद। अगले बल्लेबाज जा रहे हैं नईम। नईम को अब्दुल्ला कुछ हिंट्स देते हुए, कुछ टिप्स देते हुए कि किस तरह आगे खेल को बढ़ाना है और कौन सा एक सम्मानजनक स्कोर विरोधी टीम के सामने रखा जाए, इसी का मार्गदर्शन करते हुए अब्दुल्ला नईम के लिए। और दोस्तों यही होना चाहिए क्रिकेट के खेल में, जूनियर और सीनियर के बीच में एक अच्छा संवाद होना चाहिए। जो अनुभव से सीखा है सीनियर्स ने, वही ज्ञान अपने जूनियर्स को परोसा जाए और खेल भावना को आगे बढ़ाया जाए। सफलता के बाद हौसले बुलंद कानिपनाथ के। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा खाकर गेंद स्टंप्स के ऊपर से भौचक्के रह गए वहां पर नईम, नए बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नईम एक अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, टीम को मजबूती प्रदान करते हैं निचले बीच वाले क्रम पर आकर। कानिपनाथ की ये गेंद और 4 रन होने की आशंका। फील्डर दौड़ रहे, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर प्रशांत की, यकीनन अपने टीम के लिए 2 रन बचाए वहां पर। बहुत बढ़िया रनिंग करके वहां पर 2 रन यकीनन अपने टीम के लिए बचाए प्रशांत ने। अपनी उम्र के बावजूद फिटनेस पर कोई असर नहीं प्रशांत के। कानिपनाथ कर रहे हैं अगली गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद सीधे ब्लॉक होल में बीट कर गए अब्दुल्ला। ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर पहुंचा है 14 रनों पर। बीडीसीसी भिवंडी का एक संतुलित तरीके से यह मैच आगे बढ़ता हुआ, अच्छी सदी हुई गेंदबाजी अभी तक नवी मुंबई इंडियंस की तरफ से, क्योंकि बीडीसीसी के पास एक से एक खतरनाक बल्लेबाज, लेकिन उन बल्लेबाजों को जिस तरह से रोका है नवी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने, देखना है कि आगे के गेंदबाज क्या यही रिदम को कंटिन्यू रख पाते हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन अभी तक बनाए बीडीसीसी ने 2 विकेट के नुकसान पर। बॉलर कृष्णा है अब। कृष्णा ने पिछले मैच में पहली गेंद वाइट कृष्णा की, बहुत ही खूबसूरत गेंदें की थी कृष्णा ने टाइट सिचुएशन में पिछले मैच में। देखते हैं फाइनल मुकाबले में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। आउट होने का खतरा था, लेकिन जज नहीं कर पाए वहां पर प्रशांत। आगे आऊं कि पीछे जाऊं, गेंद बोली मैं निकल जाती हूं, और इस तरीके से 4 रन 4 रन का इजाफा बीडीसीसी भिवंडी के लिए। संदीप भैर पाहिजे होते। कृष्णा के अगले, और ये आसमानी टोला मनीष तिवारी को सलाम दुआ करते हुए डॉक्टर मनीष तिवारी स्टैंड के ऊपर से उछाल कर मारा। हवा को चीरती हुई गेंद स्टेडियम के बाहर, आसमानी टोला पेड़ पौधों को ऊपर से झांकती हुई गेंद आगे निकल गई।
कि देख पेड़ तेरी ऊंचाई क्या है, मैं बल्ले से निकली हूं डॉक्टर अब्दुल्ला के, सॉरी जुनैद के बल्ले से, लिपटी है ना म्हणून। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर जुनैद के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते हुए कृष्णा फिर एक बार गेंद डालेंगे। फुलटॉस गेंद, हल्का सा कट वहां पर लगा, अंपायर के फैसले का इंतजार और अंपायर का इशारा नो बॉल। बहुत ही अच्छी अंपायरिंग अभी तक देखने को मिली है हमारे इस टूर्नामेंट में। प्री हिट यहां पर बीडीसीसी के लिए कृष्णा ने काफी ऊंचाई भरी गेंद की थी। ये 27 रन अभी तक प्री हिट पर कोई बड़ा शॉट नहीं मिला है, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। दूसरा लेना चाहते हैं लेकिन मना कर दिया, विकेट नहीं खोना चाहते वहां पर बल्लेबाज। कृष्णा की गेंद फिर एक बार उछाल के मारा और फिर एक बार अशोक सिंह स्टैंड में गेंद पहुंचती हुई सीधे 6 रन के लिए। लगता है जुनैद ने आज तय कर लिया है कि हर एक स्टैंड को आज अपने छक्के के जरिए वो सलामी देंगे। पहले डॉक्टर मनीष तिवारी स्टैंड में छक्का मारकर सलामी दी और अब डॉक्टर अशोक सिंह स्टैंड में और एक छक्का जड़ दिया। कृष्णा की अगली गेंद, जुनैद ने हल्के से कट करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। गति का इस्तेमाल करके एक दिशा देना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ। कृष्णा की बल्लेबाज गेंदबाजी और प्रयास तो वहां पर भरपूर किया फील्डर ने, लेकिन फिर एक बार बड़ा शॉट। जुनैद ने अपने आक्रामक तेवर से स्कोर को जिस तरह आगे पहुंचाया है, अभी तक 44 रन बन चुके हैं, 41 41 3 ओवर की समाप्ति और अभी तक अच्छा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो चुकी है बीडीसीसी भिवंडी की टीम। आखिरी ओवर 41 रन अभी तक आए हैं 3 ओवर में, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल बाकी। रिफ्रेशमेंट लेते हुए और जुनैद के इस बल्लेबाजी से न केवल नवी मुंबई इंडियंस के गेंदबाज बल्कि शायद हमारे अंपायर्स भी थक गए हैं, इसके लिए रिफ्रेशमेंट लेते हुए काफी सोच विचार करने के बाद आखिरी ओवर का जिम्मा संभालते हुए यहां पर 41 अभी तक हुआ है 3 ओवर की समाप्ति पर। बीडीसीसी ने जिस तरह पिछले 2 मैचों में एक संघर्ष करके जीत हासिल की है, उसी का फलसफा उन्हें अब इस फाइनल के मुकाबले में मिल रहा है। आखिरी ओवर लेकर यहां पर आए हैं गेंदबाज, कहना बॉलर बॉलर बॉलर्स नेम प्लीज। फील्डिंग में कुछ बदलाव लाते हुए यहां पर नवी मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी संतोष आए हैं आखिरी ओवर लेकर, जबकि सामने है आग उगलते हुए डॉक्टर जुनैद। इस बार अच्छी गेंद बल्लेबाज के शरीर से लगती हुई 22 का लेग 22 का इशारा अंपायर्स का, लेकिन 1 रन का इजाफा जरूर हो जाएगा स्कोर में। स्कोर पहुंचता हुआ 42 रन 42, 2 विकेट के नुकसान पर।
संतोष की अगली गेंद संतुलित और दिशा में नियंत्रण रखते हुए फिर एक बार जुनैद ने उछाल के मारने का प्रयास किया, पिल्लर नीचे, आउट होने का खतरा था लेकिन कैच ड्रॉप वहां पर कर दिया गया है। हालांकि काफी ऊंचाई पर गई थी गेंद, इसलिए शायद जज नहीं कर पाए होंगे। और हवा का रुख अगर आप देखें तो हवा के रुख की वजह से ऊंचाई पर गेंद की दिशा बदल जाती है और उसी का नुकसान हुआ और कैच ड्रॉप कर दिया गया। संतोष की अगली गेंद इस बार कारपेट के सहारे खेल दिया है, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते, तेजी से पूरा कर रहे हैं और आउट होने का खतरा, आउट। बहुत ही बढ़िया थ्रो वहां पर फील्डर का, बहुत ही बढ़िया, और एक शॉर्ट रन का भी इशारा, 0 रन, शॉर्ट रन। देखिए किस तरह से मुस्तैद रहते हैं हमारे सभी अंपायर्स, बारीकी से ध्यान रखते हैं हर एक छोटी से छोटी चीजों पर। दोस्तों हमारे सभी स्पॉन्सर्स को फिर एक बार बीएमपी ट्रॉफी 2024 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि जिनकी बदौलत ये आज का ये क्रिकेट का समारोह संपन्न होता हुआ जिन कुशल हॉस्पिटल, हमारे आदरणीय डॉक्टर मयूर जैन सर और उनकी टीम, श्री साईश हॉस्पिटल, भिवंडी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, जीत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इन सभी का योगदान हमारे इस टूर्नामेंट के लिए, समर्थ डायग्नोस्टिक, रॉयल फार्मा एजेंसी, कोरोना फार्मास्यूटिकल्स, पामफ्लाई मेडिसर, सभी हमारे शुभचिंतक और स्पॉन्सर्स जिनकी बदौलत ये क्रिकेट का महाकुंभ आज संपन्न होता हुआ। दोस्तों फाइनल का मुकाबला जारी, नवी मुंबई इंडियंस और बीडीसीसी भिवंडी के बीच में। संतोष की अगली गेंद, नए बल्लेबाज यहां पर आए हैं उमेर, ठीक है, सुनो ना, बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर उमर को मुझसे बात करने को बोलो। क्या हुआ, झगड़ा हो जाएगा किसी से? ठीक है, चले, सुनो, बाद में बात करता हूँ मैं, बिजी हूँ। और इस बार करारा प्रहार, 2 डॉट गेंदे खाने के बाद में 6 रन के लिए गेंद को हवा से बातें करने के लिए छोड़ दिया है डॉक्टर अशोक सिंह स्टैंड में। उमेर एक मजबूत कदकाठी के खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया बैकलिफ्ट उनकी, और उसी का फायदा उठाते हुए गेंद को सीधे 6 रन के लिए डॉक्टर अशोक सिंह स्टैंड में भेज दिया है। और इस 6 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 51, एक अच्छा और मजबूत स्कोर अभी तक खड़ा किया है बीडीसीसी भिवंडी ने नवी मुंबई इंडियंस के सामने। संतोष की ये धीमी गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा, गति में परिवर्तन करना चाहते थे लेकिन अपने रनअप से थोड़ा चूक गए। फ्री हिट, इस बार कारपेट के साथ खेल दिया, कोशिश तो की वहां पर संतोष ने और पहला रन पूरा किया, दूसरा रन लेने की कोशिश, आउट होने का खतरा, लेकिन थ्रो टुवर्ड्स द स्टंप नहीं था। और मैं यहां तो वहां के चक्कर में अपनी विकेट गवा बैठे यहां पर डॉक्टर उमेर। और एक विकेट का पतन होता हुआ बीडीसीसी के लिए। स्कोर अभी तक 54 पहुंचता हुआ और 55 रन का लक्ष्य रखा है नवी मुंबई इंडियंस के सामने। एक मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा कर दिया है, लेकिन नवी मुंबई इंडियंस को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उन्होंने सोचना चाहिए कि अगर बीडीसीसी
भिवंडी ने इतने रन बनाए हैं तो हम भी उसके आगे 1 रन बना सकते हैं। और उस तरीके की बैटिंग स्ट्रेटेजी उन्हें डिसाइड करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से पहले ओवर से ही आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिए थे बीडीसीसी भिवंडी ने, कुछ उसी तरीके की बल्लेबाजी नई मुंबई इंडियंस को दिखानी होगी। दोस्तों, बीएमपी ट्रॉफी 2024 का ये अंतिम चरण और अंतिम मुकाबला बीडीसीसी भिवंडी और नई मुंबई इंडियंस के बीच में। पहली इनिंग में बीडीसीसी भिवंडी ने बल्लेबाजी करते हुए 54 रन बनाए, 55 रन का लक्ष्य रखा है। 4 ओवर में ये लक्ष्य हासिल करना है नई मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को। दोस्तों, थाने डिस्ट्रिक्ट एंड अराउंड के लगभग 10 डॉक्टर्स टीम ने इस टूर्नामेंट में अभी तक शिरकत की है और सभी ने अच्छी खेल भावना, सद्भावना के साथ एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में अभी तक इस खेल को और इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया है और बहुत ही सुचारू रूप से अभी तक यह टूर्नामेंट संपन्न होता हुआ बहुत ही अच्छा आयोजन और नियोजन हमारे बीएमपी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से अभी तक देखने को मिल रहा है। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय श्री डॉक्टर एस.डी. जैन, हमारे जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुसेफ खान की, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत की है एक एक बारीक से बारीक चीज में, जिनका अरेंजमेंट पर और नियोजन पर पूरी तरीके से बारीकी से लक्ष्य रहता है। साथ ही हमारी जो क्रिकेटिंग टीम है बीएमपीए की, दोनों भी टीमों ने अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ, अच्छे स्पिरिट के साथ में इस टूर्नामेंट में सहयोग देकर इसे सक्सेसफुल बनाने में योगदान दिया है। संदेश वखारे जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस फाइनल के मुकाबले के लिए हम आपकी मराठी की कमेंट्री सुनने के लिए उत्सुक है। संदेश वखारे जी पिछले कुछ सालों से भिवंडी की कमेंट्री के वर्ल्ड में एक अच्छा और उभरता हुआ चेहरा, अपनी मधुर वाणी और क्रिकेट के ज्ञान की बदौलत एक अच्छा नामचीन नाम हमारे भिवंडी कमेंट्री क्षेत्र में उभर कर आया है। इट्स ओवर टू संदेश वखारे जी। Yes, thank you very much, दिनकर नाईक सर. पहिल्या 4 षटकांचा खेळ आपण पाहिला. 54 54 धावा झाल्या आहेत. 55 धावांचे लक्ष्य या ठिकाणी उभं केलंय आणि या 55 धावांचा पाठलाग पाहूया नवी मुंबई टीमच्या माध्यमातून कशा प्रकारे केला जाईल. वली आपण मॅचच्या दिशेने 55 धावांचं लक्ष्य आहे आणि 55 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी नवी मुंबई टीमच्या माध्यमातून 2 सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. डॉक्टर राजन विथ डॉक्टर विकी. तर पहिलं षटक, पहिला बॉल, पहिलाच बॉल ऑन साइडला, पटका चांगला आहे, बॉल थांबत नाहीये, निघून जातोय डीप मिड विकेट, सीमारेषा पार. प्रदीप जाधव स्टँड कडे बॉल गेलाय. 4 धावांसाठी चौकार. डॉक्टर राजनच्या बॅट मधून पहिला बॉलवर पहिला चौकार आलाय.
अप्रतिम फटका त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. डॉक्टर फहाद षटकातील पुढचा बॉल. यावेळेस देखील समोरच्या दिशेने हा फटका देखील चांगला आहे. बॉल थांबत नाहीये, निघून जातोय सलगचा बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. पंचावन्न धावांचे लक्ष जरूर आहे, मात्र फलंदाजी नवी मुंबई टीमकडे देखील भरपूर चांगली आहे. बॅक टू बॅक 2 चौकार आल्यात. एक चांगली सुरुवात त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते डॉक्टर राजनच्या बॅट मधून. पाहूया चौकार हॅट्रिक पाहायला मिळेल का. बॅट आणि बॉल मध्ये अव्वत असे संपर्क नाहीये. बॅट चिकाडा लागले, गली रिझन मध्ये चेंडू अडवला जातोय. सिंगल कंप्लीट. नऊ धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. एक चांगली सुरुवात डॉक्टर राजनच्या बॅट मधून. त्यानंतर डॉक्टर विकीच्या बॅट मधून येतोय ऑफ चौकार. अप्रतिम फटका. बॉल निघून गेलाय डॉक्टर मनीष शिवारी स्टँड कडे. 4 धावांसाठी चौकार. आतापर्यंत 3 चौकार आल्यात. या बॉलर्स देखील फटका चांगला आहे. पॉवर प्लेचं षटक आणि पॉवरफुल फटकेबाजी या षटक्यामध्ये पाहायला मिळते आहे. विकीच्या बॅट मधून देखील आलाय बॅक टू बॅक हा सलगचा दुसरा चौकार. अतिशय सुरेख सुरुवात त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. आतापर्यंत 17 धावा खर्च केल्यात. पहिला 5 बॉलचा खेळ झालाय. अजूनही शेवटचा बॉल बाकी आहे. मागच्या मॅचचा विचार केला तर चांगलं षटक फेकलं होतं डॉक्टर फहादने. मात्र या षटकामध्ये थोडी महागडी गोलंदाजी आपण पाहतोय. थोडी नाहीये तर भरपूर महागडी गोलंदाजी. मिडल ऑफ द बॅट, चेंडू आउट ऑफ द पार्क. 6 धावांसाठी षटकार. तर अशा प्रकारे षटक क्रमांक पहिलं या ठिकाणी कंप्लीट झालंय. पहिल्या षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकामध्ये आल्यात तब्बल 23 धावा. व्हॉट अ स्टार्ट. अतिशय सुरेख दमदार सुरुवात त्या ठिकाणी आपण पाहतोय. पंचावन्न धावाच ठोकायच्या आहेत. मात्र पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 23 धावा आल्यात. एकंदरीत आवश्यक धावगती जी आहे त्या धावगतीहून अधिक धावा धावफलकावर लावल्या जातात टीम नवी मुंबईच्या माध्यमातून. एक चांगली सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते. डॉक्टर राजन विथ डॉक्टर बेकी. नक्कीच सुरुवात चांगली करून देणं खूप गरजेचं होतं, कारण सुरुवात चांगली तर शेवट चांगला. मात्र या अनिश्चिततेच्या खेळामध्ये वार तर झालाय, मात्र पलटवार करेल का. BDCC संघ षटकातील पुढचा बॉल. पहिला बॉल. या वेळेचा बॉल ऑन साइडला काऊ कॉर्नर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक मन्नन त्या ठिकाणी आहेत. 2 धावा कंप्लीट होतात. षटक क्रमांक 2 ला सुरुवात झाली आहे. डॉक्टर तौर रहमान बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतात. षटकातील पुढचा बॉल. समोर डॉक्टर राजन. फुलटॉस आहे, समोरच्या दिशेने उडवलाय. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहेत. पहिल्या टप्प्यावर चेंडू उचलला जातोय. सिंगल कंप्लीट. एका धावेसोबत धावफलक पुढे सरकलाय. 26 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. चांगली सुरुवात, चांगली फलंदाजी टीम नवी मुंबईच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. षटकातील पुढचा बॉल. या वेळेस देखील ताकदीचा पुरेपूर वापर जरूर झाला, मात्र क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी. झेलच्या स्वरूपात पहिली विकेट. फलंदाज बाद डॉक्टर बेकी. पहिली विकेट त्या ठिकाणी काढली आहे. महत्वाची विकेट मिळाली आहे.
पहिली विकेट नक्कीच त्या ठिकाणी काढली आहे. षटकातील पुढचा बॉल, या भलेचा बॉल पुन्हा टाकावा लागेल. डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अवांतर धाव मिळेल. आता कोण नाही इकडे तर आपण काय करणार? यस डॉक्टर अनिकेत नवीन फलंदाज आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. षटकातील पुढचा बॉल, या वेळेस बॉल उडवलाय समोरच्या दिशेने. मिसटाइम झालाय. चेंडू हवाय क्षेत्ररक्षक झेल खाली आणि झेलच्या स्वरूपात डॉक्टर अनिकेत बॅक टू द डगआउट. षटकातील पुढचा बॉल, फुलटॉस बॉल हलक्या हाताने खेळून काढलाय. मन्नन चेंडू पर्यंत पोहोचला. एक धाव कंप्लीट झाली आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव. डॉक्टर राजन त्या ठिकाणी नकार देतोय. फक्त सिंगल कंप्लीट. षटकातील पुढचा बॉल, या भलेचा बॉल पुन्हा टाकावा लागेल. व्हाईट बॉलचा इशारा आलाय. अवांतर धाव मिळेल. अवांतर धावांवर मात्र रोख लावावा लागेल. नवीन बॅट्समॅनचं नाव काय? षटकातील पुढचा बॉल, या वेळेस शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आपण पाहतोय. एक धाव त्या ठिकाणी कंप्लीट झाली आहे. या लेग बायच्या स्वरूपात ही धाव आली आहे. एका धावेसोबत धावफलक पुढे सरकलंय. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 3 नॉट. 30 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. यस डॉक्टर संतोष नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जरूर आल्या त्या ठिकाणी. 30 रन झाले. 2 षटकाचा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर 3 नॉट. 30 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. उर्वरित 12 चेंडू आणि 25 धाबांची आवश्यकता आहे. षटक क्रमांक 3 भरपूर महत्वाचा आहे, कारण या षटकापासून आपल्याला समजेल की शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा उरतील. दोन्ही टीमच्या दृष्टिकोनातून हे षटक खूप महत्वाचं आहे. 12 चेंडू आणि 25 धाबांची आवश्यकता आहे नवी मुंबई टीमला फायनल सामना जिंकण्यासाठी. तर त्या उलट 12 बॉलवर 25 धाबा रोखायच्या आहेत बीडीसीसी टीमला. त्यावेळेस हा बॉल भरपूर चांगला होता. चेंडू मात्र निर्धाव गेलाय. षटकातील पुढचा बॉल, यावेळेस बॅटची हातील गडा लागली आहे. शॉट फाईन लेग मरून चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. कॉलिंग चुकीची झाली आहे. तालमेल
बॅटची कमतरता, परिणाम स्वरूप रनआउटची विकेट. फलंदाज बाद. एकच घेतलं. हो महेश आऊट. फलंदाज महेशला मैदान सोडावं लागेल. रनआउटची विकेट त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. फक्त आणि फक्त एकच धाव आली आहे. कृष्णा खडके नवीन फलंदाज इन ॲट 5 नंबर 5व्या क्रमांकावरती डॉक्टर कृष्णा आल्यात. नक्कीच कृष्णाने एक षटक देखील फेकलं होतं, ज्या षटकामध्ये तब्बल 26 धावा खर्च केल्या होत्या आणि ज्या धावा खर्च केल्या होत्या त्या मात्र आता त्याला वसूल कराव्या लागतील. यस, बद्री आलम गोलंदाजी करतायत. षटक क्रमांक 3 चांगल्या प्रकारे आतापर्यंत फेकलं जात आहे. षटकातील पुढचा बॉल. या वेळेस बॉलला पुढे ठेवला होता, ऑफ ड्राईव्ह केलंय. लॉंग ऑफ रिझन मधून क्षेत्ररक्षक अब्दुल्ला चेंडूपर्यंत पोहोचलाय. सिंगल कंप्लीट. एकापेक्षा आधी एक, काही एक नाही, मात्र सिंगल डबलने काम बनणार नाहीये. बिग मोठ्या फटक्यांसाठी तुम्हाला जावं लागेल. 2 ते 3 मोठे फटके येणं देखील खूप गरजेचं आहे. नवी मुंबई टीमचा विचार केला तर त्या उलट बीडीसीसी टीम गोलंदाजी चांगली करते आतापर्यंत. षटकातील पुढचा बॉल. या बलेचा बॉल ऑन साइडला उडवला. चेंडू आवत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. वर कॅच अप्रतिम, अलौकिक, अविश्वसनीय, अफलातून झेल त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. फलंदाज बाद. डॉक्टर राजन त्या ठिकाणी बाद झाले. महत्वाची विकेट मिळाली आहे डॉक्टर बद्रे आलम साठी. तर डॉक्टर राजन बाद झाला. त्यानंतर नवीन फलंदाज डॉक्टर तेजस मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. पाहूया डॉक्टर तेजस कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. ऑन साइडला थोडी मिसफिल्ड झाली आहे. बॅकअप चांगलं झालंय आणि त्या दरम्यान 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगलं पाहायला मिळालं. 2 धावा जरूर कंप्लीट झाल्यात. धावफलक 2 ने पुढे सरकलाय. 34 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. षटकातील पुढचा बॉल. या वेळेस बॅटची कडा लागली आहे. गली रिझन मध्ये चेंडू अडवला गेलाय. सिंगल कंप्लीट. एका धावेसोबत धावफलक पुढे सरकलाय आणि अशा प्रकारे 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. 3 षटकांची समाप्ती. धावा धावफलकावर झाल्या आहेत 35. 35 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत आणि आता मात्र शेवटचं षटक. 6 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे. उर्वरित शेवटच्या षटकामध्ये 20 धावांची आवश्यकता आहे नवी मुंबई टीमला. पाहूया शेवटचं षटक कोणता गोलंदाज येतोय, कारण शेवटच्या षटकामध्ये तुम्हाला 20 धावा रोखायच्या आहेत. तर त्या उलट नवी मुंबई टीमला 20 धावा काढायच्या आहेत. शेवटचं षटक डॉक्टर मन्नन बॉलिंग ट्रॅकवर. 6 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे. समोर डॉक्टर तेजस. षटकातील पहिला बॉल. 6 चेंडू 20 धावा. पहिलाच बॉल सोडून दिलाय. मात्र का सोडलं याचं उत्तर डॉक्टर तेजसला द्यावं लागेल.
वाईटच्या अपेक्षेने पाहिलं होतं जरूर, मात्र चेंडू निर्धाव गेलाय. अशा परिस्थितीत चेंडू जर तुम्ही सोडून द्याल तर मात्र हे तुमच्या टीमसाठी कुठेतरी महाग ठरेल, यात काही शंका नाहीये. षटकातील पुढचा बॉल फुलटॉस आहे, ऑन साइडला फटका तर चांगला आहे. डॉक्टर अब्दुल्ला चेंडू पर्यंत पोहोचलाय, थोडी मिसफिल्ड झाली आहे. सिंगल कंप्लीट. फक्त आणि फक्त एकच धाव त्या ठिकाणी पूर्ण झाली आणि आता मात्र उर्वरित 4 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता आहे. चेसिंग इज कंपल्सरी. षटक क्रमांक 3 भरपूर चांगल्या प्रकारे फेकलं गेलं, ज्या षटकामध्ये 1 विकेट सोबत फक्त आणि फक्त 5 धावा खर्च झाल्या होत्या. या वेळेस इनसाइड आउट फटका, चेंडू आवत आहे, क्षेत्ररक्षक जेल खाली, जेलच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. डॉक्टर कृष्णा बॅक टू द डगआउट. आता मात्र उर्वरित 3 चेंडू आणि विजयासाठी 19 धावांची आवश्यकता आहे. षटकातील पुढचा बॉल, आपल्याला बॉलला पुढे ठेवलं होतं. ऑफ ड्राईव्हचा चांगला फटका आपण पाहतोय, मात्र फक्त आणि फक्त एकच धाव. उर्वरित 2 चेंडू आणि 18 धावा. आता मात्र विजयाच्या उंबरठ्यावर, विजयाच्या समीप आपण पाहतोय. BDCC टीमला चांगलं प्रदर्शन या ठिकाणी झालंय. फायनल विजेता ठरण्यासाठी मात्र फक्त आणि फक्त 2 लिगल चेंडू तुम्हाला हाताळायचे आहेत. त्या दरम्यान हा बॉल हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक दूर होते. सिंगल कंप्लीट. फक्त आणि फक्त 1 बॉलचा खेळ बाकी आहे. शेवटचा बॉल फायनल विजेता ठरण्यासाठी भिवंडी डॉक्टर क्रिकेट टीमला. षटकातील शेवटचा बॉल आणि अशा प्रकारे मॅच फिनिश. सामना जिंकलाय. त्याचबरोबर या चषकावर नाव कोरलं जाईल BDCC. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हार्ड लक, टॉप लक नवी मुंबई. सिरीजला आपण हे बघतो